उपदेश की 22 बातें हम सीख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे साथ। यूहन्ना 1:18 परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर जो अदृश्य है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको कभी भी किसी ने भी प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर के बहुत निकट है, उसी ने परमेश्वर को संसार के सामने प्रकट करके दिया है। परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की अनंत योजना को पुत्र ने प्रकट करके दिया है। इब्रानियों की पत्री 1:1 से 3 तक। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम सीख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपनी दिव्य और सनातन स्वभाव में योग्य पिता का इकलौता पुत्र है। इकलौता शब्द के बारे में हम पिछली बार देख रहे थे। इकलौता मतलब आज भी इकलौता ही है। अपने ईश्वरीय स्वभाव में जो दिव्य स्वभाव है, उस दिव्य स्वभाव में पिता का इकलौता है। उसकी एक मात्रता को वो चीज दिखा रहा है और गोद में है करके वो उस नजदीकी संबंध को बताता है। पिता की गोद में है करके क्या बताता है? और नजदीकी संबंध को बता रहा है। पिता में से निकल कर आया, पिता की गोद में है, मतलब पिता को नजदीकी से जानता है। ये ही सिर्फ पिता को प्रकट कर सकता है, इंसान को पिता के साथ उस संबंध में ला सकता है। दिव्य स्वभाव में एक ही पीस है, वो ही सिर्फ पिता को प्रकट कर सकता है। वो ही पिता के सारी योजना और स्वभाव को इंसान के ऊपर, संसार के ऊपर उसने प्रकट करके दी। उससे पहले परमेश्वर पूर्व युगों में मनुष्यों से थोड़ा थोड़ा कर बातें करता आया। मतलब परमेश्वर खुलकर, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का त्रिएकत्व भी खुलकर मिला नहीं, परंतु अंतिम दिनों में परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, सारे जगत पर प्रकट किया। किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा। पुत्र प्रकट करके दे रहा, इकलौता है अपने दिव्य स्वभाव में, कोई भी उसके तुल्य नहीं है। और फिर हम देख रहे थे, आप मेरे साथ निकालने, कुलुस्सियों की पत्री 1:15-16। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग में हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, ध्यान दें, उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है। मतलब इन आयतों का अर्थ समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब पहली बात, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। यीशु मसीह को अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कहा गया है। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर का सही चित्र प्रकट करके दिया है। दूसरा है समस्त सृष्टि का पहलोठा। यह शब्द पहलोठा, इसका अर्थ यह नहीं है कि यीशु पहली कोई सृष्टि है, जैसे यहोवा विटनेस मानते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर की कोई सृष्टि नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि उसी के द्वारा और उसी के लिए रची गई। यह दर्शाता है कि वह समस्त सृष्टि में सर्वोच्च स्थान रखता है और समस्त सृष्टि का उद्देश्य और लक्ष्य वो स्वयं ही है, केंद्र बिंदु है सृष्टि का। तो प्रार्थनाओं के साथ इन बातों को
हम समझ सकते हैं। लेकिन सारी सृष्टि में पहलोठे का मतलब क्या है? दो अर्थ हैं जिसको गलत तरीके से यहोवा विटनेस ने भी लिया है। उनके हिसाब से यीशु मसीह पहलोठा है, यानी कि परमेश्वर का पहलोठा है, परमेश्वर नहीं है। एक समय था जब यीशु मसीह नहीं था करके उनका उपदेश, और इसी आयत को ओनली जीसस वाले सिखाते हैं कि वो सारी सृष्टि का पहलोठा, मतलब वो सृष्टि का सृजनहार है। इस करके ओनली जीसस यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के टाइटल हैं। तो इसी आयत को लेकर हजारों लाखों लोग भटक गए। उनका बपतिस्मा भी सही नहीं, क्योंकि इस उपदेश के अनुसार नहीं। हम जो विषय सीख रहे हैं, मेरा विश्वास, इसमें उपदेश की जो 22 बातें हैं, अभी हम यीशु मसीह के बारे में जब हम सीख रहे हैं, पहलोठे शब्द में जब हम आए थे, रोमियो की पत्री हमने पढ़ा था कि सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोरी, यानी कि यीशु मसीह को पहलोठा जो बोला गया है वो किस संदर्भ में बोला गया? वो पुत्रों के संदर्भ में बोला गया। मतलब पुत्र और भी आ रहे हैं। पहलोठा है, ईश्वरीय स्वभाव में, दिव्य स्वभाव में इकलौता है, उसके तुल्य कोई नहीं है। उसमें ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। वो सृष्टि करता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो कभी बदलता नहीं, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, मतलब इकलौता है। लेकिन जब पहलोठा हम कह रहे हैं, पहलोठे का मतलब है वो पहला है, उसके बाद हम सब पुत्र, उसके बाद सब आ रहे हैं। उसी वचन से हमने भी क्या पाया है? नया जन्म पाया है। सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोरी है, यानी कि असली उद्देश्य परमेश्वर का क्या है कि बहुत से पुत्र हों। लेकिन हम भले ही यीशु मसीह की डील डोलता समानता में, स्वरूप में बन जाएं, सिद्ध हो जाएं, तो भी वो अपने दिव्य स्वभाव में इकलौता ही रहेगा। मतलब हमारी एक शुरुआत है, यीशु की कोई शुरुआत नहीं। यीशु सर्वशक्तिमान है, हम कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं। यीशु सर्वव्यापी है, हम कभी भी सर्वव्यापी। यीशु में कभी, आज, कल और युगान युग वो एक सा है, लेकिन हम एक से नहीं। हम सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं। रोमियो 8 का 29 क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। तो पहलोठा शब्द जो आया है वो यहोवा विटनेस की शिक्षा के अनुसार नहीं है, वो ओनली जीसस की शिक्षा उपदेश के अनुसार नहीं है, बल्कि वो पुत्रों के संदर्भ में लिखा गया है। तो इधर लिखा है उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय में निकालेंगे और उसका 10 से 12 में। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को क्या करे? दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। और आगे इसमें लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। उसी वचन के द्वारा, उसी बीज के द्वारा हमने भी जन्म पाया है। हम भी परमेश्वर को अब्बा कर कर पुकारते, हमारा भी नजदीकी संबंध बन गया। और यीशु हमें भाई कहलाने से लज्जाता नहीं, परमेश्वर हमें पुत्र कहलाने में गर्व करता है। परमेश्वर चाहता है हमें उसके पुत्र की डील डोलता समानता स्वभाव में हम हो जाएं। और इसलिए आगे लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहलाने से नहीं लज्जाता। एक वचन और हम पढ़ेंगे पहलोठे को समझने के लिए। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती
जी रहे। तो इधर आया है यीशु मसीह जैसे मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा है। मतलब उससे पहले कोई जी नहीं उठा, पहलोठा है, प्रथम है। लेकिन पहलोठे का मतलब क्या है? और भी जी उठेंगे, और भी पुत्र हैं जितनों ने उसको ग्रहण किया है अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया है? हक दिया है, अधिकार दिया है। हम उस बीज से जन्मे हैं। तो इधर जब हम देखते हैं आज तक यीशु से पहले मरे हुओं में से कोई भी जी नहीं उठाता। मृत्यु सबके ऊपर राज करती है। क्यों? क्योंकि सब पाप के दास हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में प्रथम है, पहलोठा है। और उसके बाद जब हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में पढ़ते हैं, पहला फल यीशु मसीह है, फिर उसके आने पर उसके लोग, हम सब जी उठेंगे। तो पहलोठा के संदर्भ में कहा गया था, पुत्रों के संदर्भ में कहा गया। पहलोठा सृष्टिकर्ता के संदर्भ में नहीं कहा गया। तो उस गलत शिक्षा को हम क्या कर सकते हैं? अच्छे से समझ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। हम उपदेश का विषय सीख रहे, इसमें बारीकियां हैं, समय लगता है तो भी, लेकिन अच्छे से हमने समझना। कितने लोग हमारे ही जैसे हमारे भाई बहन कंफ्यूज हैं आज यीशु मसीह को ले। तो पहलोठा शब्द हमने सीखा, इसमें कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं एक आयत मेरे साथ आप निकालिए, भजन संहिता 2 अध्याय 7 वचन। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ है, इस शब्द में भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, तो ये किस संदर्भ में है? यह समय के संदर्भ में नहीं लिखा गया, समय के संदर्भ में नहीं कहा गया। यानी कि कोई दिन विशेष के बारे में नहीं है कि आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। ऐसा दिन या ऐसा समय कभी नहीं था कि जब वो नहीं था। क्योंकि जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक समय था जब परमेश्वर का पुत्र नहीं था। क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से वचन है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। पुराने नियम में शब्द आया है। तो उत्पन्न शब्द के बारे में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। हम उत्पन्न होते हैं, पिता के शरीर में से माता के शरीर में आते हैं, और माता के शरीर में परमेश्वर हमें एक रूप देता है, और उस समय हमारी आत्मा को रचकर हमारे अंदर डालता है। तो हम उत्पन्न होते हैं, हमारी एक शुरुआत है, हमारा एक जन्मदिन है। हम एक समय था कि नहीं थे, माँ के गर्भ से पहले हम कहीं नहीं थे, हम रचे गए। लेकिन यीशु मसीह के विषय में जो उत्पन्न शब्द हुआ है वो किस संदर्भ में नहीं है, उसकी शुरुआत हो रही है कर उस संदर्भ में नहीं है, बल्कि एक से काम के संदर्भ में है, समय के संदर्भ में नहीं, काम के संदर्भ में। काम कौन सा? पिता का प्रेम प्रकट होने जा रहा है, पुत्र का अनुग्रह प्रकट होने जा रहा है। मतलब अब संसार पर परमेश्वर खुल कर क्या करने जा रहा है? अपने त्रिएकत्व को पुत्र के द्वारा प्रकट करने जा रहा है। उस संदर्भ में कहा गया है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 33 वचन कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की है, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया है। एक वचन और, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 5, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तो स्वर्गदूतों के बारे में नहीं है, स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र नहीं है। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी आगे हम पढ़ते हैं। 5 अध्याय 5 वचन भी पढ़ेंगे इसी का, 5 का 5। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। तो उत्पन्न शब्द के बारे में हम देख रहे हैं। मतलब इन शब्दों से लेकर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कभी पुत्र नहीं था, पुत्र पैदा हुआ है। हमने
पिछले दिनों यूथ क्लास की मीटिंगें आप सब ने सुना है, सीखा है। यीशु मसीह का ईश्वर तब अलग है, यीशु मसीह का मनुष्य तब अलग है। इसलिए जो ये हम विषय सीख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे साथ, इमैनुअल, उसमें हम आएंगे इमैनुअल शब्द। परंतु फिलहाल हम इन शब्दों को देख रहे हैं। इकलौते को देखा, गोद में है कर देखा, वो संबंध को, नजदीकीपन को बता रहा है। पिता को यही जानता है, यही सिर्फ प्रकट कर सकता है, कोई पिता को नहीं जानता। और उसके बाद हमने देखा पहलोठा की संदर्भ में कहा गया यीशु मसीह को। और फिर उत्पन्न शब्द का अर्थ ये नहीं है कि यीशु मसीह पिता से उत्पन्न हुआ है, नो, वो त्रिएक परमेश्वर अनादि काल से है, छोटे बड़े नहीं है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का नहीं है। परमेश्वर त्रिएक है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, जिसने अपने आप को सृष्टिकर्ता, स्वयंभू, मनुष्य को पापों से छुड़ाने वाला और त्रिएकत्व में प्रकट करके दिया। एक है तो भी 3, हम पिछले दिनों से वो सीख लिए। उत्पन्न शब्द का मतलब ये नहीं है कि यीशु की कोई शुरुआत है, यीशु का कोई जन्मदिन है, मनुष्य का जन्म है, यीशु का कोई जन्मदिन नहीं है। यीशु का जन्मदिन मनाना उसके शिक्षा के, उपदेश के विपरीत, उसको मनुष्य की समानता में लाना है। निश्चय यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र भी अपने आप को कहलाया, पूर्ण मनुष्य है, लेकिन वो दिव्य स्वभाव में पिता का इकलौता है। मतलब उसके कोई तुल्य नहीं है, उसका कोई जन्मदिन नहीं मना सकता, उसको कोई शुरुआत नहीं दे सकता। उस बात को भी हमने समझा। यशाया की किताब 9 अध्याय और 6-7 वचन यीशु के बारे में क्या भविष्यवाणी करी। 6 आयत, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, बालक उत्पन्न हुआ। ये उत्पन्न शब्द किसमें बताया जा रहा है? ये मतलब वो दाऊद के वंश में से आएगा। राजा ने आना था, जिस मसीहा ने आना था, उस यहूदा गोत्र में से आना था। तो राजा है वो कर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दाऊद से की थी। उस बात को बताने के लिए, साबित करने के लिए कि यीशु मसीह कोई मतलब स्वर्गदूत नहीं था, बल्कि जो परमेश्वर ने वायदा किया था, प्रतिज्ञा किया था दाऊद से कि तेरे वंश के द्वारा, अब्राहम से वायदा किया था कि तेरे वंश के द्वारा, तो अब्राहम का वंश कहलाए। इसलिए नया नियम अब्राहम से शुरू हो रहा है। मत्ती 1 पढ़ते हैं, उसमें अब्राहम का भी नाम है, दाऊद का भी नाम है। तो मत्ती बता रहा है, लूका बता रहा है इसके बारे में जो भविष्यवाणी हो रही थी कि दाऊद के वंश से आएगा, अब्राहम का वंश होगा, वो प्रमाणित करके दे रहे, इसलिए उसकी वंशावली दी हुई है। परंतु जब यूहन्ना सुसमाचार लिखा जा रहा है, वंशावली नहीं है, उधर स्पष्ट बताया जा रहा है, आदि में जो वचन था, वचन जो परमेश्वर के साथ, वचन जो परमेश्वर था, जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु पुत्र ने जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट करके दिया। तो यूहन्ना स्पष्ट करके दे रहे, ठीक है ना। तो इधर यशाया ने सालों पहले भविष्यवाणी करी थी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाए। सबका पिता, एक नाम क्या भी है उसका। पिता का मतलब ये नहीं है कि ओनली जीसस वाले बोलते हैं ये यीशु मसीह, ओनली यीशु मसीह है, पिता उसका टाइटल है, वो सब झूठ है। वो तो त्रिकत्व का इनकार करते हैं। ओनली जीसस, जीसस के नाम से सिर्फ मानते हैं, उसी के नाम में बपतिस्मा देते। तो इधर अनंत काल का पिता बोलने का मतलब क्या नहीं है, मतलब हमने सीख लिया है। उस समय तक त्रिकत्व प्रकट होकर नहीं मिला था, लेकिन नए नियम में हमें त्रिकत्व प्रकट होकर मिला है ना। तो पिता और पुत्र में भिन्नता हमने देख ली है, और एकता भी हमने देख ली। यीशु मसीह ने त्रिकत्व की, परमेश्वर तव की भिन्नता को सिखाया है, प्रकट करके दिया है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा करके। तो इधर लिखा है शांति का राजकुमार रखा जाएगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर और सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाए। मतलब दाऊद के, वो दाऊद के वंश में आएगा कर वो उस संदर्भ में उत्पन्न शब्द
आया है, परंतु वो है कौन है, उसका नाम क्या रखा जाएगा, परमेश्वर है कर कर बता रहा है। वचन पढ़ेंगे लूका की अंजील 1 अध्याय 30। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तो इधर मरियम को जब स्वर्गदूत बता रहा है कि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उत्पन्न हो, तो वो यीशु मसीह के मनुष्यत्व के बारे में बता रहा है। यानी कि उसको भी पूरा भेद प्रकट होकर नहीं मिल रहा है मरियम को, लेकिन उसको यही बताया जा रहा है कि दाऊद से जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, वायदा किया था, प्रतिज्ञा किया था, जो मसीहा ने आना था वो दाऊद के वंश से आना था, और तुझे परमेश्वर ने उसके लिए चुन लिया है, जिस पर परमेश्वर का क्या हुआ है, अनुग्रह हुआ। तो उत्पन्न शब्द मेरे हिसाब से जो आज हमने सीखा, उत्पन्न शब्द के बारे में हम क्लियर हो गए। तो यीशु मसीह का कोई जन्म नहीं है, कभी भी कोई ऐसा समय नहीं था कि जब यीशु नहीं था। यीशु सर्वदा से है। हमने देखा इकलौता किस संदर्भ में कहा गया, गोद में है, पिता की गोद में है, वो किस संदर्भ में कहा। यीशु मसीह को पहलोठा किस संदर्भ में कहा गया, यीशु मसीह उत्पन्न हुआ किस संदर्भ में कहा गया। इन 4 शब्दों को हमने देखा। आइए हम प्रार्थना। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने अपने पवित्र वचनों को हम पर प्रकट करके दिया, ताकि प्रभु हम सही रीति से आपको जान। जब दुनिया कितनी कंफ्यूज है प्रभु, ये भक्ति का भेद है प्रभु, हमें आपने खोल कर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। सचमुच में हमें भी प्रभु जी आपके स्वभाव में, आपकी समानता में, आपकी स्वरूप में, आपकी डील डोलता में एक एक दिन बढ़ने के लिए आप हम सब पर ऐसा अनुग्रह करना, कृपा करना। आपकी भली इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी हो जाए। धन्यवाद आज संगति के लिए, ये वचन सबों के लिए आशीष का, आत्मिक उन्नति का कारण। वचनों को और मनन करने के लिए हमारी सहाय आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह।